पिछले 20 वर्षों में राहुल गांधी, अथवा यूं कह लीजिए कि गांधी परिवार का सबसे बड़ा यू टर्न। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमने बहुत सारे इतिहास देखे, कांग्रेस के नेताओं को देखा, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अथवा यूं कह लीजिए कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सबसे बड़ा यू टर्न राहुल गांधी जी ने लिया है। जो खबरें निकल कर आ रही है उसको सुनकर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। और अगर ऐसा यू टर्न राहुल गांधी जी ने ले लिया है, अगर ऐसा वो करते हैं तो भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। पूरे भारत के अंदर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह सद्बुद्धि आज तक नहीं दिया गया था। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दिल्ली के अंदर भी देखा था, जो 2021 में जो दंगा फसाद हो गया था वो भी देखा था, बाकी चीजें भी देखी थी, और कई जगह हमने कांग्रेस को देखा है। कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव कांड भी देखा और बिहार में भी बहुत सारे कांड देखा, लेकिन इस बार किसने कह दिया और राहुल गांधी जी ऐसा क्यों करेंगे, आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 11 से 15 जुलाई के बीच राहुल गांधी जी बिहार के भोजपुर में बिलौटी गांव पहुंचने वाले हैं, भरत तिवारी के घर। समझ लीजिए कि भरत तिवारी एक सवर्ण आइडियल बन चुके हैं इनकाउंटर के बाद। उनके बारे में सरकार बिल्कुल घिरी हुई है। यह और बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस को जो हमने तुष्टीकरण करते हुए देखा है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये जाप तो खूब किया कांग्रेस ने। कभी भी सवर्णों के घर, सवर्णों के विपत्ति में, आफत में कांग्रेस के नेता नहीं जाते। ऐसा देश की जनता की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता बन गई है। लोग ये पहले से ही सोचे बैठे हैं कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कुछ हो जाए, एससी, एसटी, ओबीसी में किसी के साथ कुछ हो जाए, तो राहुल गांधी जी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी सवर्ण, किसी ब्राह्मण परिवार में कोई भी विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे। मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें अमित शर्मा का मर्डर भी हुआ था, और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टाफ था, कर्मचारी था, उसके घर नहीं गए थे, मस्जिद में गए थे, अल्पसंख्यक समुदाय के पास गए थे, उसको जो है वहां पर जाकर सहानुभूति दे आए थे, लेकिन अमित शर्मा के घर नहीं गए थे। काफी थू-थू हुई थी। कांग्रेस के बारे में लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि ये एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक बनाकर रखा हुआ है, सवर्णों को ये पूछते नहीं है। और आज के तारीख में भाजपा के पास जितने नेता हैं, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 से 70% भाजपा के बड़े नेता पूर्व कांग्रेसी हैं। जैसे कि आज खबरें आ गई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में, मंत्री हैं, लेकिन पहले लोग उन्हें महाराज कहा करते थे, अब उनको भाई साहब लोग कहते हैं। भाजपा ने उनका जो है कैटेगरी डाउन कर दिया है, भाई साहब कहा के संबोधित कर दिया जाता है, कुछ नहीं करते, विवश हैं। भाजपा ने सबको घुटनों में ला दिया। रही बात यह कि 60 से 70% नेता जो भाजपा में है वो कांग्रेसी है, पूर्व कांग्रेसी है। और रही बात यह कि जो आप कहते हैं सवर्ण मतदाता, जो भाजपा का बंधुआ वोटर, वह भी कोई और नहीं, कांग्रेसी वोटर ही शिफ्ट कर गया भाजपा में। तो ये आश्चर्यजनक घटना कैसे कि राहुल गांधी जी एक अदना सा भरत तिवारी के इनकाउंटर के मामले में बिलौटी गांव जाएंगे। ऐसे आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भरत तिवारी के घर पहुंचे हुए थे, उसकी मां से मिले, सब कुछ किए, लेकिन इसके जब पीछे जाते हैं, भरत तिवारी तक तो ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद सब चलता है, लेकिन जब भरत तिवारी के पीछे जो लोग हैं
70 और 35 करीब 150 परिवार है जिसके लिए भरत तिवारी लड़ते थे, वो सब के सब SC ST OBC में आते हैं, खासकर ज्यादातर SC ST में। गड्ढे में सरकार ने जमीन दे दी, मिट्टी भराई के लिए वो लड़ा करते थे SDM से, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए वो लड़ा करते थे। अब अशोक चौधरी के बारे में अगर आप ये कहेंगे कि वो तो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, जदयू के नेता हैं और मंत्री हैं। अशोक चौधरी जी काफी शुरू से ही भरत तिवारी के पक्ष में रहे हैं, तो यह भी मान लिया गया कि नीतीश कुमार की मानसिकता जो थी कि सरकार ने गलत काम किया है, ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है, ये नीतीश कुमार का मानना है, क्योंकि नीतीश कुमार के खासम खास जो मंत्री हैं वो भरत तिवारी के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि अशोक चौधरी फ्री में नहीं बोल रहे हैं। भरत तिवारी जिसके लिए लड़ता था वह भी SC ST समुदाय से आता है, जितना पूरा गांव है, और अशोक चौधरी भी SC ST से है। ऐसे सांभवी चौधरी के वो पिता हैं और उनके बारे में लोग कहा जाता है कि उनकी खुद की शादी जो है सवर्णों में हुई, उसके बाद अपनी बेटी की शादी किशोर कुणाल के बेटे से कर दिया, यानी भूमिहारों में तो सवर्णों में कर दिया। तो उनके बारे में कुछ लोग जो जातिवादी नेता हैं वो ये कहते हैं, अरे ये तो कुटमैती तक नहीं करते SC ST में, तो ये हमारे पक्ष में क्या बोलेंगे। लेकिन जब हम पूरा न्यूज खंगालते हैं कि भाई सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भरत तिवारी कौन, तो तिवारी जैसे ही शब्द होता है तो आप कहते हैं कि एक ब्राह्मण है। लेकिन भरत तिवारी को मारा क्यों, तो क्योंकि वो SC ST परिवार के लिए लड़ रहा था, प्रशासन से लड़ रहा था। बाद में निकल कर आया कि मिट्टी भराई के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था मकान वगैरह बनाने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए विस्थापितों को। तो उसमें घपले घोटाले थे जो भरत तिवारी उसी चीज के लिए लड़ रहा था। तो लोगों ने सोचा भाई सबूत मिटा दो, तो क्या करो, तो इसको इनकाउंटर कर दो, ये कहानी थी। अब सवाल ये उठता है कि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पूरे भारत के अंदर यानी संसद में जो नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पहुंच जाएंगे बिलौटी गांव। ऐसा उनका प्रोग्राम है 11 से 15 जुलाई के बीच। अगर राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं, दो शब्द बोल देते हैं अथवा थोड़ी देर बैठ जाते हैं उस गांव में, तो दोनों पक्ष में मैसेज जाएगा। एक तो विस्थापितों को लेकर SC ST OBC समाज उनके पक्ष में झुकेगा, और जो सवर्णों में जो दर्द है कांग्रेस को लेकर कि हमारे आफत विपत में कांग्रेस के नेता नहीं आते हैं, यह भी मानसिकता दूर हो जाएगी। सब के सब ये समझ जाएंगे कि कांग्रेस अपनी पुरानी ट्रैक पे लौट रही है। कहने का मतलब ये कि जो उनके अपने पुराने मतदाता हैं उसको घर वापसी करवा रहे हैं। मैं आज की खबर बता देता हूं कि राजद और कांग्रेस में एक बात को लेकर टकराव है। राजद ये कह रही है कि बांकीपुर सीट पर 45,000 वोट आया था 2025 में, और प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने को ताल ठोक दिए। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात कर दी। तो यहां पे टकराव बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।